अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम अपनी हॉल रूम की एवरी में मौजूद हैं और यहाँ आपके सामने एक वीडियो बना रहे हैं। मकसद क्या है आज की वीडियो बनाने का, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। आप जो हमारे लिए टाइम निकाल के हमारी वीडियो देखेंगे तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा। तो अब मैं चल पड़ता हूँ एक अहम बात बताने की तरफ कि जब भी आपने स्प्लिट बर्ड ख़रीदने हैं, चाहे वो आप लोग अल्बाइनो के ले लें, चाहे आप लोग पेयर फैलो के ले लें, चाहे डन फैलो के ले लें, यानी किसी भी बर्ड का अगर आपने स्प्लिट ख़रीदना है तो मेहरबानी करके आपने किसी फार्मर से ब्रीडर से लेने हैं और वहाँ भी जाके आपने क्या करना है कि वो पेयर देखना है जिसके वो बच्चे हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप जिस केज के अंदर अभी बच्चे ना उठाए हों तो वहाँ से ही आप लोग उसके रिंग नंबर नोट करें और बेशक बाद में जाके उठा लें। आप बुकिंग करा लें, बुकिंग करा के आप उनके जब रिंग डले हों, जैसे हम लोग 15-20 दिन का बर्ड के रिंग डाल देते हैं, तो ख़ुद जाके रिंग चेक करो और रिंग चेक करने के बाद फिर आप वो बर्ड लें। जो स्प्लिट बर्ड होता है इसमें बहुत ज़्यादा धोखा है, तो इसमें मेहरबानी करें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आपको बता देते हैं कि स्प्लिट है लेकिन स्प्लिट नहीं होता। अल्लाह ताला जो है हमें हिदायत दे, हम किसी को धोखा ना दें। असल में बहुत से लोग परेशान हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, कॉल करते हैं कि लोगों ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि देखें, आप जब अंधा एतबार करोगे तो फिर लोग आपको धोखा देंगे। एतबार आप एक दफ़ा ज़रूर किसी को चेक करें, जब आपका एतबार बन जाए तो बेशक आप एतबार कर लें, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में एतबार ना करें। और दूसरा, आप लोग जो घर बैठे बैठे आप अमीर बनना चाहते हैं, आप लोग कोशिश नहीं करते आप खुद जाके बर्ड ख़रीदें। आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आप पैसे लगाते हैं और वो लोग आपको कार्गो बर्ड करवा देते हैं। तो ये क्या श्योरिटी है कि वो जो बर्ड उन्होंने आपको कार्गो करवाए हैं वो उसी पेयर के हैं जो वो आपको दिखा रहा था। तो इस फील्ड में मैंने भी एतबार किया, ठीक है जी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो हमसे जो गलती हुई, अब हमसे गलती क्यों हुई कि टाइम की कमी की वजह से, कि पूरे दिन स्कूल में रहना, कॉलेज में रहना, फिर टाइम ना मिलना, तो उस वजह से फिर आर्डर कर देना कि ठीक है कार्गो करवा दो। तो 50% जो है वो धोखा मेरे साथ भी हुआ। तो अब ये है कि आप लोगों को चाहिए कि हमारे तजर्बे से फ़ायदा उठाएं और इस धोखे से बचें। हाँ, मैंने कुछ लोग अच्छे होते हैं, आप यकीन करें, कराची में एक अकबर भाई मुझे मिले और फ़र्स्ट टाइम मैंने उनके घर से बर्ड ली। और कैसे उनका तारुफ कैसे हुआ, मैं कराची जा रहा था एक भाई के पास जो है डिल्यूट के बर्ड उठाने, पारब्लू डिल्यूट ऑफलाइन के। उसकी मैंने रास्ते में जो है मैंने एक ऐड लगी हुई देखी जो कि पारब्लू ऑफलाइन पेल फैलो की थी और वो जो चिक्स थे वो तकरीबन 2-2.5 महीने के थे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो अकबर भाई थे, कराची कुरंगी के रहने वाले थे। तो मेरी फ़र्स्ट टाइम उनसे डील हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये विजुअल के बर्ड हैं और ये जो है स्प्लिट पेल फैलो हैं। तो मैंने जैसी बात है पेयर नहीं देखे थे, मैंने उनकी बात पे यकीन किया और मैंने वो ले लिए। लेकिन मुझे डाउट सा रहा कि लोगों ने जैसे पहले मेरे साथ धोखा किया शायद यहाँ भी करेंगे। तो लेकिन उनकी ज़ात में क्या तारीफ़ करूँ, अल्लाह ताला जो है उन पे अपना करम जारी रखे। बहुत अच्छे, बहुत नफीस इंसान है और उन्होंने पहली मुलाकात में ही बड़ा कोऑपरेट किया। इस हवाले से नहीं कोऑपरेट किया कि मैं आप पैसे की बात करूं। तो उस वक्त मुझे बर्ड पसंद आ गया, तो मेरे पास जो है बर्ड ख़रीदने के लिए 7-8 लाख रुपए थे। लेकिन जब मुझे बर्ड्स और भी उनके पास थे तो वो कहने लगे काशी भाई आप ये क्यों नहीं ख़रीद रहे। तो मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं, पेमेंट नहीं है। और नहीं यार आपकी पेमेंट आ जाएगी, फर्स्ट मुलाकात हमारी हो रही है, इससे पहले कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो काशी भाई अगर आपको पसंद है तो आप ले जाएँ। तो उन्होंने बर्ड मुझे दे दिए, मैंने बर्ड ले लिए। उसके बाद उनकी पेमेंट भी मैंने दे दी। लेकिन जहन में ना कहीं के डाउट रहता है कि उन्होंने मुझे क्यों दिए बर्ड सारे, क्या वजह थी। तो बाद में मेरी उनसे फ्रेंडशिप हो गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने जगह ली थी मकान बनाने के लिए, तो उनकी पेमेंट करनी थी, तो इसलिए वो बर्ड देना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे दे दिए बर्ड। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम ऐसा फरमाया कि मैंने उस वक्त उनसे, आप यकीन करेंगे, पारब्लू ऑफलाइन, पारब्लू ब्लू ऑफलाइन और स्प्लिट पेल फैलो, पारब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फैलो, ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फैलो, यानी ऑफलाइन के बर्ड पारब्लू में और ब्लू में, और स्प्लिट किसके थे, वो पेल फैलो के थे। तो उन्होंने मुझे उस वक्त 45,000 में दे दिए
जबकि आम उस वक्त जो ब्रीडर थे जिनका नाम है हमारे पाकिस्तान में, वो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए का दे रहे थे एक पीस। ये मैं आपको बता रहा हूँ मई 2023 की बात, यानी इसी साल की। अभी ये दिसंबर है, तो इसी साल मई 2023 की बात है। और उन्होंने मुझे कंफर्म बताया कि इनकी एज जो है वो 2.5 से 3 महीने या 3.5 महीने हो गई। अब मैंने वो बर्ड ला के उनकी केयर शुरू कर दी। केयर की, मैंने उनको पाला। तो मेरे पास जब फर्स्ट ब्रीड आई और मैं वो ब्रीड देख के बड़ा खुश हो गया। आप देखें कि उन्होंने मुझे एज भी सही बताई कि मेरे पास वो बर्ड आके, उन बर्ड्स ने मेरे पास नवंबर में लेइंग कर दी। यानी आप ये देखें कि 11वें महीने में लेइंग आ गई, मैं 5वें महीने में लेकर आ रहा हूँ। 6 महीने वो लगा लें, 2-2.5 महीने की उन्होंने एज बताई थी, तो 8-9 महीने की एज में उन्होंने मेरे पास लेइंग कर दी। और वो मैंने जो पेयर ख़रीदा था उस वक्त बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने मुझे 90,000 में जो है वो पेयर दे दिया। लेकिन आम मार्केट में जब मैंने पूछा तो उसकी कीमत जो है वो पेयर की 2 लाख से ऊपर थी। क्योंकि उस वक्त मैंने फैसलाबाद से भी एक पेयर ख़रीदा, तो उन्होंने मुझे पारब्लू स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट पेल फैलो, पारब्लू ऑफलाइन नहीं, पारब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फैलो, उन्होंने पीस मुझे उस वक्त बड़ी मुश्किल से 50,000 का दिया। जब मैंने ये कहा कि ये बर्ड मैंने अभी 45,000 में ख़रीदा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो बर्ड में ये होगा, बर्ड में वो होगा, बर्ड अच्छा नहीं होगा, हमारे बर्ड की क्वालिटी देखें, उसके बर्ड की क्वालिटी देखें। तो अभी मैं उनके बर्ड की क्वालिटी आपको दिखाता हूँ कि जो आपने महंगा लिया था उसकी क्वालिटी क्या थी, जो नहीं था वो उसकी क्वालिटी क्या थी। फ़र्क क्या था कि जो फैसलाबाद से लिया था वो कार्गो करवाया था, फ़ोन पे देखा था, और कराची मैंने खुद जाके बर्ड लिया था। यानी बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि भाई अगर आपने बर्ड ख़रीदने हैं तो खुद जाके तकलीफ़ कर लें, टाइम निकालें, किसी के शेड पे जाएं, बर्ड्स को देखें और फिर परचेज़ करें, तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको माशाल्लाह से कि हमारे पास जो बर्ड्स उसमें से आए, हमारे पास जो पारब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फैलो को मैंने पारब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फैलो के साथ लगाया। जब मैंने लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जब उसमें से ब्रीड आई, तो अब आप ये देख सकते हैं कि एक मैंने इसमें से पीस जो है वो फोस्टर कर दिया। तो इसमें मेरे पास एक जो पीस है पारब्लू ऑफलाइन पेल फैलो का है, और दूसरा ये मेरे पास ब्लू आया हुआ है। तो ये पॉसिबल पेल फैलो होगा, जो दोनों स्प्लिट लगे हुए हैं, और ये पॉसिबल B2 भी हो सकता है क्योंकि दोनों पारब्लू लगे हुए हैं। तो पॉसिबल पेल फैलो भी है और ये पॉसिबल B2 भी है। तो ये दो इसके पास हैं, मतलब है फर्स्ट क्लच में इसने 4 एग ले किए थे, जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक है। फर्स्ट में 5 ले किए थे, 3 फर्टाइल हुए थे और 2 अनफर्टाइल, यानी क्योंकि एज कम थी बर्ड्स की, तो 3 जो फर्टाइल हुए माशाल्लाह, तीनों में से मतलब बच्चे निकले। तो अल्लाह पाक का करम ये हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा साथ साथ, अल्लाह का करम ये हुआ कि उसमें से हमारे पास 2 बच्चे जो है पारब्लू ऑफलाइन पेल फैलो को निकल आए हैं, ये विजुअल में। अब इसकी आप कम से कम कीमत भी लगाएं, इस वक्त कम से कम कीमत की बात कर रहा हूँ, तो वो इंशाअल्लाह ताला हम इसको 1 लाख तक सेल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब ये देखें कि टोटल अमाउंट तीनों पीस की अगर आप लगाएं तो 2 से 2.5 लाख में ये मतलब है सेल इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे, अल्लाह करम से, आपकी दुआ से, माशाल्लाह कह दीजिएगा। तो अब ये देखें कि एक ही क्लच में अल्लाह पाक ने करम फरमाया, क्या जी, कि आपकी अमाउंट भी निकल आई जो आपने इन्वेस्ट की थी, और साथ साथ आपको बचत भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आगे अभी पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, अभी ये मतलब 3, 3.5, 4 माह के होंगे, मेच्योर एज में जाएंगे तब ये सेल होंगे। तो उस वक्त तक क्या होता है, अच्छी कीमत रखनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही होगा। तो अल्लाह ताला आसानी करेगा। इन बर्ड्स के लिए आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, हमारे लिए इसको मुनाफा बख्श करें। लेकिन इन तमाम बातों में आपको बहुत सी बात समझ आ गई होंगी। एक तो आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहना है, अल्लाह से मांगना है, जिसका अल्लाह पाक की ज़ात ने देना है, अल्लाह से दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह पाक इसमें आपको बरकत अता फरमाएगा। और अभी इस तरीके से मैं आपको ये पीस भी दिखा देता हूँ कि मैंने जो लिए थे, आप ये देखें माशाल्लाह, इनके ये आप साइज़ देखें, इनके आप कलर देखें, ठीक है जी। तो माशाल्लाह आप ज़बरदस्त जो है इनके कलर्स को आप देख सकते हैं। ये है मेरे पास पारब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फैलो,
जो कि मैंने अकबर भाई से लिए थे। आप माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त देखें कि कितने ज़बरदस्त कलर हैं इसके। ठीक है जी, पारबुलू में है, पैचेस देखें आउट क्लास, फुट देखें आउट क्लास। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और यहाँ मैं दुआ करूँगा अकबर भाई के लिए कि अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत दे। और साथ से ये भी कहूँगा कि अकबर भाई जिंदाबाद। आप जैसे लोग अगर इस हॉबी में रहे, इस बिज़नेस में रहे, तो इंशाअल्लाह ताला न्यू फेंसर्स के लिए फ़ायदा होगा। और ये हॉबी, ये बिज़नेस हमारा मज़ीद बूस्ट करेगा, परवान चढ़ेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचाए कि जो इस बर्ड में ख़र्चा नहीं करते, धोखा करते हैं, ईमानदारी से लोगों के साथ पेश नहीं आते। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक पेड़ दिखाया। अच्छा, दूसरा मैं इसलिए अकबर भाई का शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ कि उस वक्त ये 2 लाख का पेड़ था जो कि उन्होंने मुझे इतनी कंसेशन से दिया, सिर्फ ये कहकर कि आप एक प्रोफेसर हैं, उस्ताद हैं और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मतलब है न्यू फेंसर की हेल्प करें। और उन्होंने उस वक्त में बताया कि भाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पेल फैलब बेच के अपना एक प्लाट ख़रीदा है कराची में। तो अब उसकी अमाउंट कितनी थी ये मैं नहीं बताऊंगा, बहरहाल ये है कि उसकी अमाउंट अच्छी खासी थी। तो वो उन्होंने बेच के अपना वो भी प्लाट भी ख़रीदा, माशाल्लाह मकान भी उनका बनने वाला है। तो देखें, जब आप दूसरों के लिए आसानी करते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानी करता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है उन फार्मर से, उन ब्रीडर से कि न्यू फेंसर्स के लिए मुश्किल पैदा ना करें और उन्हें एक मुनासिब रेट से जो है बर्ड दें, ताकि उनका शौक़ मज़ीद डेवलप हो और वो भी अर्निंग कर सकें। तो उनके लिए मसाइल पैदा ना करें कि आप स्प्लिट कह के फिर उनको स्प्लिट नहीं देते। ठीक है जी, तो ये मसला हो जाता है, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अभी आप आए, मैं आपको एक और बर्ड भी दिखाता हूँ अपनी शर्ट का। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके सामने है। ठीक है, अभी इसके ऊपर आप रिज़ल्ट्स को देखें तो एल्बानो रेड आइज़ का मेल मैंने लगाया, 131 इसका रिंग नंबर था। और मैंने इसके साथ फ़ीमेल लगाई अल्बानो ब्लैक आइज़ की। अब ये हमारे पीस से थी, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा था। क्यों कि जब तक ब्रीड नहीं लेंगे कंफर्म नहीं होगा। जबकि मुझे पता था कि स्प्लिटिनो है, लेकिन अब मैंने ये स्प्लिटिनो जो है वो कल लिखा है और नीचे कंफर्म लिख दिया। क्यों लिख दिया कि माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इनके जो चिक्स हैं, ठीक है जी, तो उनमें ब्लैक आइज़ भी हैं और रेड आइज़ भी। ठीक है जी, अब आप देखें कि ऊपर एक बर्ड आपको नज़र आ रहा है, तो अपनी मदर्स के साथ है वो, और वो देखेंगे रेड आइज़। अब ये जो स्टिक पे बैठा हुआ है ये रेड आइज़ बर्ड है और बाकी जो है वो ब्लैक आइज़ बर्ड है। तो अल्लाह पाक ने इसमें से हमें एक रेड आइज़ बर्ड दे दिया और बाकी 4 बच्चे हैं, 3 जो है ब्लैक आइज़ हैं। तो इस तरीके से अल्लाह पाक ने करम फरमा दिया। 50-50 है, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ। 2 रेड आइज़ हैं और 2 जो हैं वो ब्लैक आइज़ हैं। तो अब ये देखें, अब मुझसे कोई ये लेना चाहेगा तो मैं उसको दे दूँगा, क्योंकि अब ये मेरे पास कंफर्म हो गया है कि ये स्प्लिट है। मैं इसको रिकॉर्ड में लिखना भूल गया था पिछली मरतबा, तो मैंने इसलिए एक पता भी था, एक भाई मुझसे मांग भी रहा था, मैंने इसका कहा नहीं ये डाउट है मुझे, तो मैं आपको नहीं दूंगा। तो इंसान को जो है ना अपना नाम वो ख़राब नहीं करना चाहिए और किसी को धोखा भी नहीं देना चाहिए। चीज़ें क्लियर हों तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, और ना हो तो फिर आपको उसको सेल नहीं करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।